हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2023 में जो पेपर हमारा कैंसिल हो गया है, उसमें हिंदी में 60 मार्क्स में जो पेपर आया था उस पेपर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे इसके जो व्याख्या दी गई है वो भी देखते चलते हैं। व्याख्या के अनुसार विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष्य कहते हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विधेय, विशेष, प्रविशेष्य आपने पढ़ा होगा विशेष्य के क्या क्या टाइप होते हैं। तो ये सारी बातें हो गई इस क्वेश्चन की। सेकंड ऑप्शन कह रहा है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची क्या नहीं है? देखिए, इसमें ऑप्शन ए सही है, क्योंकि द्रौपदी का जो पर्यायवाची है वो है पांचाली। पंचाल नहीं है द्रौपदी का पर्यायवाची। और है क्या क्या? याज्ञसेनी, सैरंध्री, कृष्णा, ये द्रौपदी के पर्यायवाची हैं, पांचाल नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इसका विवरण देख लेते हैं क्या दिया गया है। द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाल नहीं है, जबकि द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द पांचाली, याज्ञसेनी, सैरंध्री और कृष्णा आदि है। पांचाल एक प्रदेश का नाम था जहां की द्रौपदी जहां से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चिष्ट का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो इसका अनुच्चिष्ट होता है। ठीक है, अनुच्चिष्ट होता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरार्थक अनुच्छिष्ट होता है, खाद्य का विपरार्थक अखाद्य होता है। ठीक है, ये दिए गए हैं इसमें ऑप्शन, उसी का यहाँ पे विवरण दिया गया है। नेक्स्ट 4 है, समास शब्द का विलोम क्या है? तो देखिए, समास का क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। ठीक है, समास में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, तो व्यास हो जाएगा इसका विलोम शब्द। ठीक, विभाजन, भेदक और संधि ये सब नहीं होंगे। तो समास का शब्द व्यास है, संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है, संधि का विलोम विग्रह होता है। तो ये शब्द दिया गया है। पांचवा है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो जो युद्ध का इच्छुक होता है ना, उसको युयुत्सा कहते हैं। जो इच्छा होती है उसको युयुत्सा कहते हैं, और जो युद्ध लड़ने का इच्छुक होता है उसको युयुत्सु कहते हैं। तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द युयुत्सा होता है। कुछ जानने की चाह रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, इसमें अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। देखने जाएं नहीं होगा। ठीक है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते हैं। हाँ, ये सही होगा कि देख के आ जाओ। ठीक है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता है, कोई मीनिंग नहीं है इसकी। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, ये भी कोई भाव प्रकट नहीं कर रहा है कि सही है। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है? ठीक है, घोटक का सटीक पर्यायवाची अश्व है। अश्व मतलब घोड़ा और घोटक मतलब घोड़ा। शंबूक, श्वेत द्विति और अनलस ये नहीं है। ठीक है, घोटक का सटीक पर्यायवाची अश्व है। घोटक के अन्य पर्यायवाची शब्द घोड़ा, तुरंग, तुरग, हय, वजी और सैंधव इत्यादि हैं। ठीक है, फिर 8th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनना है। तो तद्भव तत्सम से हमें क्वेश्चन मिल रहा है कि इसमें क्या है कि हमको तत्सम चुनना है। तो गयंद, गयंद्र गजेंद्र का वो होता है, तद्भव रूप होता है, तो ये तो होने से रहा। मयंक भी नहीं है और शगुन भी नहीं है, शगुन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्सम सकल हो जाएगा। तो इसका तत्सम जो शब्द है सकल है। मयंद, गयंद तथा सगुन ये तद्भव है, तत्सम नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है, मच्छिका किसका तत्सम रूप है? ठीक है, शब्द है। तो मच्छिका किसका है? मक्खी का है। बहुत सिंपल सा है, मक्खी, मक्षिका। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है, मच्छर का क्या होता है? मत्सर होता है। मछली का क्या होता है? मत्स्य होता है। और मिट्टी का क्या होता है? मृत्तिका होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। चलिए देखते हैं क्या है कूट। ए कह रहा है कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। अच्छा, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन ए है, दोनों ही सही है। ए और बी दोनों ही सही है। ठीक, तो ऑप्शन का देखिए व्याख्या क्या दी गई है कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल सही है, दोनों ही कूट सही है।
अब देखिए 11th नंबर में क्या है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। अप्रत्याशित क्या होता है कि मतलब ये है तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देखिए, इसमें जो ऑप्शन है जिसकी आशा ना की गई हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जिसकी संभावना हो वो तो संभावित होता है, जिसकी आशा की गई हो तो ये क्या होता है, आशा की गई थी। और फिर जो अवश्य होने वाला हो, अवश्याय कहते हैं उसको, अवश्यास्य ऐसे बोलते हैं, तो ये जो है जिसकी आशा ना की गई हो यही हो जाएगा, ठीक है। अप्रत्याशित शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य जिसकी आशा ना की गई हो। नेक्स्ट है स्वेद से उत्पन्न होने वाला, तो स्वेदज बोलते हैं। स्वेद मतलब पसीना, तो पसीने से जो उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, स्वेदज बोलेंगे। और ऑप्शन है ऊष्मज है, द्विज है, अंडज है, ये बिल्कुल भी नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है स्वेदज, अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं, 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से 13 नंबर पे देखते हैं कि 13 नंबर में निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो अक्षोहिणी, अक्षौहिणी, अवक्षौहिणी, अच्छौहिणी। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है, तो ये अक्षौहिणी जो है वो सही विकल्प है, ठीक है। तो ये वर्तनी का है, तो ये आप वर्तनी लिख के बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगी। ये देख लिया और हमें आ गया, इस भ्रम में मत रहिएगा, इसको लिख के ही प्रैक्टिस करेंगे। कई बार हमें लगता है कॉन्फिडेंस में कि आता है और चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है। 14th नंबर पे देखते हैं। 14th नंबर पे क्वेश्चन है निम्नलिखित विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, तो अघि अनघ ये नहीं होता, अघि का निरग होता है। ईशत अलम, ठीक है। तो ये जो है जब अघि का अनघ होता है आपको पता है, तो अघि का निरग होता है, तो ये अनघ दिया गया है, ये तो यही गलत हो गया, तो यानी यही वाला हमको पूछा है अशुद्ध युग्म, तो ये सही हो जाएगा। ईशत का अलम होता है, अधा का ऊपर ही होता है, और अधिकतम का अत्यल्प होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। उपर्युक्त में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म अघि का अनघ है, ठीक है, ये नहीं होता है, निरग होता है, तो मैंने आपको बता दिया यही सही है। फिर 15th नंबर है मसृण का विलोम क्या होता है, ठीक है। तो मसृण का विलोम क्या होता है, रुक्ष होता है, ठीक। स्निग्ध दिया गया है, रूपाक्ष दिया गया है, मलिन दिया गया है, जी नहीं, इसका क्या हो जाएगा, इसका रुक्ष हो जाएगा। तो मसृण का विलोम रुक्ष होता है, स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होता है, मलिन का विलोम निर्मल होता है, ठीक। उसके बाद से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए। चलिए शुद्ध वाक्य देखते हैं। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। अच्छा, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, उपेक्षित नहीं होता, अपेक्षित होता है। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको कुछ ना आता हो, मिष्ठान सही लिखा गया है ना, तो ये सफिशियंट है, मिष्ठान के लिए होते हैं, यही सही है। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, ठीक है, तो ये महिषी थी, ये गलत है, ठीक है। अब इसमें देखिए सी विकल्प का वाक्य शुद्ध है, शेष अशुद्ध है, तो क्या है, वे ग्रामीण जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, ये सही होता। फिर उसके बाद बी में क्या है, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की पत्नी थी, ठीक है, ये सही होगा। अथवा क्या होगा, लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, ठीक है, तो ये सही होगा। तो ये हमारा सही करेक्ट आंसर जो है वो सी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव तत्सम युग्म त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, तो इसमें त्रुटिपूर्ण देखना है। जगत जाल जंजाल, ठीक है, ये है फुल का फुड़िया है, और क्या है, शुद्ध हमको बताना है। और फिर नेक्स्ट है हमारा पिप्पल का क्या है, पीपल है, और करकट का क्या है, केकड़ा। तो हमको क्या बताना है कि जो अशुद्ध है वो बताना है। तो फुल का तत्सम जो होता है वो क्या होता है, फूल होता है, ठीक है। फुल्ल जो है वो फूल के संदर्भ में आएगा, फूलने के संदर्भ में आएगा, ना कि वो जो फोड़ या फुड़िया है उसके संदर्भ में आएगा। 18 नंबर में देखते हैं नारियल का तत्सम क्या होता है, नारकेल होता है, हमेशा से ही आप देखते आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल होता है। नवनीत शब्द का तत्सम तद्भव जो होता है वो लौनी होता है, और कठोर शब्द है, ठीक है, कठोर जो है वो तत्सम शब्द ऑलरेडी है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध शब्द हैं, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें देखिए इसको आप जब लिखेंगे ना तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। इसमें महात्म्य जो है वो शुद्ध शब्द है, महात्म्य शुद्ध शब्द है, शेष अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, तो कोमल का मृदुल जो होता है वो विपरीतार्थक शब्द जो है वो नहीं है। कोमल जो होगा उसका, मृदुल का क्या हो जाएगा, कठोर का होता है, ठीक है, कोमल का नहीं होता है, तो दोनों ही तो कोमल हो गए ना। मृदुल का मतलब भी तो सॉफ्ट ही होता है, और कोमल का मीन्स भी वही होता है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तरल का ठोस सही है, कठिन सरल, और कर्कश का मधुर, ये सारे ऑप्शन सही थे, यही गलत था, हमसे गलत पूछा गया था, हमने यही बताया।
सूर्य सुता का पर्यायवाची, देखिए यमुना जी जो है वो सूर्य की पुत्री माना जाता है, तो यमुना जी को ढूंढा जाए इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट है यमुना, ठीक है। कावेरी गलत हो गया, गंगा गलत हो गया, नर्मदा गलत हो गया। सूर्य सुता पर्यायवाची यमुना का है। यमुना के अन्य पर्यायवाची क्या है? अर्कजा है। अर्कजा मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य से उत्पन्न हुई, अर्क मतलब सूर्य। कृष्णा है, रविजा है, ठीक है, सूर्य से उत्पन्न, सूर्यजा है, कालिंदी है, भानुजा है, ठीक है। सब शिव जी सूर्य देवता के जितने नाम है उसमें जा लगा दीजिए तो उनकी पुत्री हो जाएंगी। संदेह का विशेषण होगा, तो संदेह का विशेषण क्या होगा? संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध सही होगा। शक, संदेहास्पद, संकुल ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, मिलता जुला उसी में एक शब्द के लिए एक विशेषण चुना जाता है, ठीक है। संदेह का विशेषण संदिग्ध होगा, शंका का विशेषण शंकालु होता है, ठीक है, उसी से मिलता जुलता, उसमें एक ही शब्द है तो एक ही विशेषण होगा। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम देखते हैं क्या होता है। तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। ये बहुत बेसिक है, अगर आपने पीवाईक्यू लगाए हैं तो इसको कितनी बार आपने देखा होगा, ये हमेशा ही पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें खर का क्या दिया गया है? गर्दभ, ये तो सही ही है, ठीक है, खर का गर्दभ ही होता है, गधा होता है इसका मीन्स। गंगा का मृगांक दिया गया है, तो देखिए मृगांक जो होता है ना, मृगांक गंगा जी का हो ही नहीं सकता है, मृगांक होता है चंद्रमा का, ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आंख का लोचन होता है, सबको पता है, नेत्र, नयन, लोचन यही सारे होते हैं। इंद्र का पुरंदर होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो ये बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची जो हैं वो कौन से हैं? इंदु है, राकेश, मयंक, विधु, शशांक, हिमकर, निशाकर, विभाकर, कलानिधि, रजनीश आदि हैं, ठीक है, शेष सही युग्म थे, सारे सुमेलित थे। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है? तो गंभीर का गहरा, अच्छा ये तो जो है वो सही है। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा? पुराण का पुराना, ठीक है। फिर वचन का क्या हो जाएगा? बैन, ठीक है। तो फिर उसके बाद कपाट, कपाट का कपड़ा नहीं, कपाट मीन दरवाजा होता है, कपड़ा का क्या हो जाता है? कटी हो जाता है, ठीक है, करपट हो जाता है, तो ये हो जाएगा। यही वाला ऑप्शन हमारा क्या है? त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ये बी वाला ऑप्शन जो हमारा है वो त्रुटिपूर्ण है। उसके बाद से नेक्स्ट है परित्यक्ता शब्द का प्रयोग, मतलब ये क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो उस स्त्री के लिए जिसका जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम परित्यक्ता, परित्यक्ता, ठीक है, परित्यक्ता कहते हैं। और क्या दिया गया? उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको विधवा कहते हैं, ठीक है, जिसका पति मर गया हो उसको क्या कहते हैं? विधवा। वह स्त्री जो जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, देखिए ये तो जो स्त्री जो है जिसका पति मर गया उसके लिए विधवा है। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसको परकीया शब्द का प्रयोग करते हैं। और वह स्त्री के पुत्र पति हो, ठीक है, उसके लिए पुरंधरी शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शंस के रेस्ट ऑफ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनकी मीनिंग भी आप याद रखिएगा। जो अभी इस टाइम में ऑप्शन में है वो क्वेश्चन बन के सामने आ जाता है अगले पेपर में, ठीक है। भीतर शब्द का तत्सम, भीतर शब्द का तत्सम क्या है? अभ्यंतर है, ठीक है, अभ्यंतर है। भीतरी शब्द का तत्सम अभ्यंतर होता है। अंतरंग, बहिरंग परस्पर विलोम शब्द हैं। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना था, चलिए चयन करते हैं। कर्कश का मधुर, ये तो सही है। ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये भी सही है। रिजु का वक्र होता है, ये भी सही है। ये जो ऑप्शन है यही हमारा लगेगा सही, ठीक है। ऐहिक का क्या होगा? ऐहिक का क्या होता है? चिक, ठीक है, तो ये लौकिक नहीं होगा, इसका ऐहिक का लौकिक नहीं होने वाला है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत, मतलब यही ऑप्शन हमारा अशुद्ध है। ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है जबकि लौकिक का विलोम अलौकिक होता है, ठीक है, तो ये मेल गलत है। रात्रि का पर्यायवाची, रात्रि, रात्रि कहते हैं सरवरी को, ठीक है, सरवरी जो होता है रात्रि का पर्यायवाची है। चपला मतलब तो बिजली होता है। क्षण प्रभा और सौदामिनी ये भी बिजली के हैं। रात्रि जो है वो सरवरी है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए इसकी व्याख्या दी गई है। व्याख्या क्या कह रही है कि जो रात्रि है, ठीक है, शर्वरी, शर्वरी रात्रि का पर्यायवाची है जबकि चपला, क्षणप्रभा और सौदामिनी विद्युत बिजली के पर्यायवाची हैं। प्रतिबिंबित के विशेष्य होगा, प्रतिबिंबित में क्या विशेष्य होगा? तो प्रतिबिंबित में प्रतिबिंब विशेष होगा, प्रतिबिंबित में प्रतिबिंब विशेष होगा, ठीक है। बिंबित प्रत्येक बिंब और बिंब ये सब नहीं होगा। निम्नांकित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। चलिए अशुद्ध वाक्य देखते हैं कौन सा है। उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, नहीं, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, तो पहले तो ये गलत ही हो गया, ठीक है, नहीं ऐसे लिखा जाता है तो ये गलत हो गया। सब्जी महंगी है, ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा है कि वाक्य अशुद्ध है, तो जब यही है अशुद्ध, पहला ही हमारा अशुद्ध हो गया, ठीक है। सब्जी महंगी है, सही है। गीता ने पत्र लिखा, सही है। मोहन पौधे सींच रहा है, ये भी सही है। तो हमसे पूछा था अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य जो है, देखिए ये बहुत ध्यान रखिएगा कि शुद्ध पूछ रहा है या अशुद्ध पूछ रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
उपर्युक्त वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य है, उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, इसका वाक्य इस प्रकार होगा, उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं वाला ही सही है कॉन्सेप्ट। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? वह खंभा गिर जाएगा, तो इसमें है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, और वो सर्वनामिक विशेषण है वह। ठीक है, वह खंभा गिर जाएगा, इसमें वह जो है ना वो निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यही है विशेषण। ए ऑप्शन, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं, ठीक, खंभा संज्ञा है उसके पूर्व आया तो सर्वनामिक विशेषण होता है, यही बताया गया, बाकी सब ऐसे ही है। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में, ठीक है, इस वाक्य में आपको क्या बताना है? विशेषण बताना है। तो दृश्य मनोरम, मनोरम क्या होता है? भाव होता है, गुण होता है। ठीक है, क्या चीज मनोरम है? तो वो गुण होती है। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? गुणवाचक संज्ञा हो जाएगी। दृश्य का गुण है ना मनोरम दिखना। ठीक है, फिर वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आकार नहीं होता, आकार होता है। कुआं नहीं होता, कुआं होता है। ठीक है, और हमको शुद्ध शब्द बताना है तो वधु सही है, अतिथि में छोटी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वधु सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें वर्तनी के अनुसार आकार का क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कुआं नहीं होगा, कुआं हो जाएगा। अतिथि का अतिथि हो जाएगा, छोटी की मात्रा हो जाएगी। फिर उसके बाद से क्वेश्चन में देखिए ये दिया गया 35 नंबर पे, 35 नंबर पे क्या दिया गया है? बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं हम, किसमें? अकाल और अनावृष्टि में। तो इसका अनावृष्टि जो होगा वो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अकाल तो दुर्भिक्ष होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया बरसात बिल्कुल ना होना तो उसको अनावृष्टि कहते हैं, बिल्कुल ना होने को अनावृष्टि कहेंगे। 36 नंबर में देखते हैं, 36 नंबर क्या दिया गया है? जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो युधिष्ठिर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। ठीक, आइए उत्तर लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया, पहले ये देख लेते हैं, ए और बी दोनों वाक्य शुद्ध हैं ये बताना है, या केवल ए और सी वाक्य शुद्ध हैं, सी और डी वाक्य शुद्ध हैं, ए बी सी डी वाक्य शुद्ध हैं, क्या शुद्ध है ये बताना है। चलिए देखते हैं। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपया दिया। ठीक है, इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो हम आपको बताते हैं ए और बी वाक्य जो है वही शुद्ध है। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त में संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए ये शुद्ध है, और शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई ये भी शुद्ध है। ठीक है, ए और बी शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। जंगम का क्या होता है? जंगम का आपसे सटीक विलोम पूछ रहा है, यानी विलोम ही पूछ रहा है, तो उसका होता है स्थावर। ठीक है, जंगम का स्थावर होता है, जंगम का स्थावर होता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये हमको बताना है। सदावर्त कहलाती है, प्रसादी कहलाती है, आहार व्यवस्था कहलाती है, या नित्य भोजनम कहलाती है? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मुफ्त में भोजन मिलता है बेसिकली उसमें उसी को सदावर्त कहते हैं। तो यहाँ सेंटेंस दिया गया है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो वो हो जाएगा सदावर्त। ठीक, अब उसके बाद मैचिंग दी गई है, तो विशेषण दिया गया है और विशेष्य दिया गया है। चलिए इसमें इसको डायरेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सीधे सीधे ही देख लेते हैं। ऐतिहासिक क्या होगी? ऐतिहासिक घटना होगी। ठीक, ऐतिहासिक क्या होगा? ऐतिहासिक घटना होगी। और विदुषी, विदुषी जो विद्वान महिलाएं होती हैं उनके लिए उपयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा महिलाएं, महती पुस्तक हो जाएगा। और रोचक क्या हो जाएगी? रोचक कथा हो जाएगी। ठीक, फिर नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, विद्युत का पर्यायवाची। तो विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है? विद्युत का पर्यायवाची दामिनी होता है। शर्वरी होती है रात्रि का, आपने देखा है क्वेश्चन आ चुका है, अभी इसी में आया था पहले। तनया होता है पुत्री का, और रमणी होता है स्त्री का। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। औरस का विलोम क्या होता है? तो औरस का वैसे तो विलोम क्या होता है? जारज होता है, पर यहाँ जारज नहीं दिया गया है, तो सटीक क्या हो जाएगा? दत्तक। ठीक है, गोद लिया हुआ संतान। कामदेव का पर्यायवाची, तो कामदेव का पर्यायवाची जो होता है वो ये नहीं होगा, जनार्दन नहीं होगा, पुरंदन नहीं होगा, भूतेश नहीं होगा, ये हो जाएगा पुष्पधन्वा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुष्पधन्वा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो उसको क्या कहते हैं? इसमें देखिए, इसको दोनों को सही माना गया है, व्याकरणज्ञ और व्याकरण दोनों को शुद्ध माना गया है, सी और डी। लेकिन इसका जो सटीक आंसर होगा ना, ये व्याकरण होता है, सी ऑप्शन ही ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आप पेपर में देखेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। मूक का विलोम क्या होता है? तो मूक का विलोम वाचाल होता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मृदु स्वर नहीं होता है, कटुभाषी नहीं होता है, बधिर नहीं होता है।
सूची दी गई है, सूची में से मिलान करना है, ठीक है, किसका क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसको आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ऑप्शन से देख लीजिएगा। तो सूची प्रस्तर होता है, ठीक है, पत्थर का, ठीक है। फिर उसके बाद धुएं का क्या होता है, धूम होता है। भौजाई, भौजाई का भ्रातृजाया होता है। और सुहाग का सौभाग्य होता है, ठीक है। ये सदवा कुछ नहीं मैच करेगा, यही होता है। देखिए प्रस्तर, प्रस्तर हो जाएगा पत्थर का, भौजाई का भ्रातृजाया होता है, और सौभाग्य हो जाएगा सुहाग का, और धुआं धूम का हो जाएगा, ठीक है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो उसको क्या कहते हैं, उसको अजर कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा अजर अमर शिव शंकर, तो अजर का मतलब होता है कि शिव भगवान को कभी बुढ़ापा नहीं आने वाला है, तो उसको अजर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है अहि का पर्यायवाची है, तो अहि किसको कहते हैं, सर्प को कहते हैं। पृथ्वी का तो मही होता है, कान और मुख नहीं होगा, ठीक है। अहि का पर्यायवाची सर्प, भुजंग, उरग और पन्नग होता है। निम्नलिखित में से आवृत्ति वाचक विशेषण नहीं है, तो आवृत्ति क्या होती है, एक गुना, दो गुना, जिसके पीछे गुना लगा होता है, ठीक है। तो दो गुना, चौगुना, तिगुना, ये सब होंगे आवृत्ति वाचक, सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन, चलिए देखते हैं अशुद्ध कथन। वह यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है, नहीं, ये ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। परिवर्तित नहीं होता रहता है, शेष कथन सही है। तो क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है, बी पॉइंट दिया गया है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, बिल्कुल सही है। ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अभी पिछला ही आ गया है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, बिल्कुल सही है। ये संज्ञा की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, लेकिन लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है, ये तो गलत है। 51 खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है, ठीक है। तो ये बताना है कि इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, 3 विशेषण हैं और 1 विशेष्य है, ठीक है। 3 विशेषण कौन कौन से हैं, तो इस वाक्य में 3 विशेषण कौन से लग रहे हैं, देखिए विशेषण विशेषता बताता है, तो एक विशेषण हो जाएगा खूबसूरत, ठीक है। फिर उसके बाद से दूसरा विशेषण हो जाएगा काला, काला, ठीक है, क्योंकि ये घोड़े की विशेषता बता रहा है काला, तो ये दूसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद से ईरानी घोड़ा है ना, तो ये ईरानी है, फारसी है, कहाँ का है घोड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरा, तो 3 हो गए, इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो 3 विशेषण हो गए, ठीक है। और विशेष्य, किसकी विशेषता बता रहे हैं, उसी को विशेष्य कहेंगे। तो घोड़ा इसमें क्या है, विशेष्य है, ठीक है। तो ये घोड़ा जो है वो एक विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। तो 3 विशेषण और 1 विशेष्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वाथ शब्द का तद्भव है, तो क्वाथ शब्द जो है वो तत्सम है और इसका होता है काढ़ा, ठीक है, काढ़ा। फिर उसके बाद प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो प्रशंसा का क्या होता है, श्लाघा होता है, ठीक है। प्रशंसा का पर्यायवाची होता है श्लाघा। नेक्स्ट है हरितकी का तद्भव है, तो हरितकी का तद्भव क्या है, तो हरण का तद्भव रूप जो होता है, शब्द होता है, वो होता है हरितकी। हरितकी का तद्भव शब्द, हरितकी एक तत्सम शब्द है, उसका हरण जो होता है वो तद्भव होता है। हरियाली नहीं है, हरा नहीं है, हार नहीं है, ठीक है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, यानी बाएं हाथ से जो गांडीव चलाते थे, ठीक है, तो वो कौन थे, वो अर्जुन थे, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाएं हाथ से तीर चलाने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, तो हमें एक शब्द बताना है, वो क्या हो जाएगा, सव्यसाची हो जाएगा। बेसिकली जो बाएं हाथ से ही अपने सारे कर्म करते हैं उनको हम सव्यसाची कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो अर्जुन थे, अर्जुन अपनी गांडीव जो धनुष था उसको बाएं हाथ से चलाते थे और उनका नाम सव्यसाची था। जो किसी कार्य के संपादन में को मनोयोग में से लगा हुआ हो, ठीक है, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसको क्या कहेंगे, उसको दत्त चित्त कहेंगे, ठीक है। जो अपने किसी कार्य के संपादन में मनोयोग से लगा हुआ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दत्त चित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है अवसाद का विलोम है, तो अवसाद का विलोम क्या होगा, अवसाद का उल्लास होगा। अवसाद मतलब सैडनेस और उल्लास मतलब हैप्पीनेस, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता कौन बताते हैं, तो प्रविशेषण बताते हैं। जैसे वही काला घोड़ा था ना, ईरानी काला घोड़ा, तो ईरानी उसका विशेषण और विशेषता बता रहा है, तो उसको प्रविशेषण कहेंगे, ठीक है। तो 2 विशेषण आ गए उसमें। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है, तो अवनी का सही पर्यायवाची क्या है, अवनी मतलब अचला, धरती का पर्यायवाची होता है दोनों, अचल, अंबर और उदध ये नहीं होंगे। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुगृहीत है, ठीक है। ये आप लिख के देखेंगे तभी आपकी ये प्रैक्टिस में आएगा, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 60 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये जो प्रीवियस पेपर था जो निरस्त हो गई है परीक्षा, उसके पेपर में कौन कौन से आपके सही हैं जानकारी मिल गई होगी। इसी बेसिस पे आपको तैयार करना है, PYQ इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।